और कोई एनडीए के खास सीटों को चिन्हित करके हम नहीं करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा नवसंकल्प महासभा चल रहा है कि भारी अंतर से एनडीए को जीत दिलाने में हमारा एक अहम भूमिका होगा और एनडीए के पक्ष में पूरा बिहार खड़ा है। तो 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है। जंगल राज से इसकी तुलना मैं समझता हूं कि पूरी तरह बेमानी होगी। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान काफी अहम नेता माने जाते हैं बिहार के, और चिराग पासवान है लगातार महासभा पे महासभा कर रहे हैं। अगर बात करें आरा की, उन्होंने महासभा संबोधित की, राजगीर और फिर छपरा और कुछ दिन पहले मुंगेर, और आने वाले दिनों में गया जी की तैयारी हो रही है। 26 तारीख को गया जी में भी महासभा, नवसंकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल इन महासभाओं में एक कॉमन चीज देखा जाता है, वो कॉमन चीज है कि ये जो एनडीए का गढ़ है, और एनडीए में उसमें भी बीजेपी, जदयू और कहिए कि हम पार्टी का जो गढ़ माना जाता है, उस गढ़ों में इस तरीके का महासभा करना, अपने कोर वोटर बैंक को छोड़कर, अपने कोर एरिया को छोड़कर चिराग पासवान इन एरिया में महासभा कर रहे हैं। कुछ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महासभा कर रहे हैं चिराग पासवान, क्या कहिएगा, ये एनडीए के जो घटक दल हैं उनके क्षेत्रों में किया जा रहा है, खास तौर पे अपने क्षेत्रों को छोड़कर? पूरे बिहार में हम कर रहे हैं सर। कोई घटक दल और कोई एनडीए के खास सीटों को चिन्हित करके हम नहीं करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में हमारा नवसंकल्प महासभा चल रहा है। अभी हमारे नवसभा जो महासंकल्प सभा अभी होने जा रहा है, वो गया जी के गांधी मैदान में एक भव्य और ऐतिहासिक जनसभा के रूप में तैयारी चल रही है। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश प्रभारी और माननीय सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी ने पूरा कमान संभाला हुआ है। गया में लगातार कैंप किए हुए हैं और पूरी मुकम्मल तैयारी में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। तो यह ऐतिहासिक सभा होने जा रहा है। इसमें कोई सीट चिन्हित करके, किसी एरिया चिन्हित करके हमारा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार में एनडीए की कैसे बढ़त मिले। 225 का जो हमने एनडीए की तरफ से लक्ष्य पाया था, मैं समझता हूं कि 243 पर कैसे हम काबिज हों, हमारी ये प्राथमिकता है, ना कि किसी की सीट और ना किसी का क्षेत्र। हम पूरे बिहार के लिए काम कर रहे हैं और एनडीए के मजबूत सहयोगी घटक दल होने के नाते जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन करने जा रहे हैं। राजेश जी, ये तैयारी अलग, मतलब अकेले क्यों? क्या चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जो दृश्य है वो अलग तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि अलग हर पार्टी को चुनावी, देखिए, वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा वर्ष है राजनीतिक रूप से। निश्चित तौर पर उसमें सभी सहयोगी घटक दल अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप जो है जनसभा और कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा अपना एक तरीका है, हमारे पार्टी का है, इसलिए हमारे पार्टी के ही नेता वहां शामिल होते हैं। यह एनडीए के एक सहयोगी घटक दल के रूप में जो हमारी भूमिका है उसको हम बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। ये आरोप लग रहा है चिराग पासवान पे, जो सेंधमारी करने की तैयारी कर रहे हैं कि वोट बैंक जो है, अरे भाई, सेंधमारी हम किसके लिए करेंगे? हम एनडीए के मजबूत सहयोगी घटक दल हैं। जो भी सेंधमारी होगी विपक्ष के वोटरों में सेंधमारी होगी, तो सेंधमारी का लाभ किसको मिलेगा? एनडीए को मिलेगा। हम एनडीए के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं और लगातार इस बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरे बिहार में जो है नवसंकल्प महासभा करने की हमारी तैयारी है। योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे कि आरा से जो शुरू हुई थी, शाहाबाद की धरती से, शाहाबाद, उसके बाद राजगीर, उसके बाद छपरा, उसके बाद मुंगेर, अब गया जी की तैयारी है। फिर हम लोग उत्तर बिहार में कहीं करेंगे। तो ऐसा लगातार जो है करने से एनडीए के जो वोटर्स हैं वो जग रहे हैं, उनमें जागरूकता बढ़ रही है। वैसे भी एनडीए की लहर है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारी अंतर से एनडीए को जीत दिलाने में हमारा एक अहम भूमिका होगा और एनडीए के पक्ष में पूरा बिहार खड़ा है। और उसी महासभा के बीच से आपके सांसद बोलते हैं कि सीएम का दावेदार चिराग पासवान को, क्या लगता है कि कहीं तैयारी अलग तरीके से तो नहीं हो रही? सीएम का दावेदार देखिए बिहार की जनता तय करती है कि बिहार में सीएम कौन बनेगा और सीएम का दावेदार कौन होगा।
हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कह दिया है कि 2025 में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, तो सीएम की दावेदारी तो है ही नहीं। आप लगातार ये व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों की इच्छा तो अवश्य है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सीएम बने। लेकिन जब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो इसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। सरकार को लेकर कई बार, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार चिराग पासवान सवाल करते हुए नजर आए। इससे तो यही मैसेज साफ होता है, महासभा पे आयोजित कर रहे हैं सभी जगह, तो इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं तैयारी तो अलग चल रही है। मजबूत एनडीए के सहयोगी घटक दल के रूप में हमारी भूमिका है, और सरकार जब एनडीए के बिहार में है और उस सरकार के अधीन कोई भी बड़ी घटना अगर अपराधियों द्वारा घटित कर दी जा रही है, अंजाम दे दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्तर पर जाकर समीक्षा करने की आवश्यकता है कि आखिर कौन से चूक के कारण ऐसी घटनाओं को अपराधियों द्वारा अंजाम सरेआम दे दी जा रही है। तो इसी पर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि पुलिस की कार्यशैली जो है संतोषप्रद नहीं है। तो पुलिस की कार्यशैली को चुस्त दुरुस्त करने का जिम्मेवार कौन होता है? सरकार होती है। तो अपने सरकार को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आग्रह किया उन्होंने, तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो देखा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो खड़े करते हैं चिराग पासवान, आखिर लेकिन वहीं जंगल राज 2 की बात भी करते हैं। बिहार की जनता एनडीए की सरकार से यह उम्मीद करती है कि सुशासन की सरकार में शांति, अमन, चैन रहे, अपराध मुक्त रहे बिहार। तो हम उसी प्रतिबद्धता को लेकर अपनी सरकार को आगाह किया कि भाई पुलिस की कार्यशैली अगर संतोषप्रद नहीं है तो इसकी समीक्षा अवश्य होनी चाहिए। नहीं, अगर अधिकारी बदलने की आवश्यकता हो तो अधिकारियों को बदलने की जरूरत है, तो अधिकारियों को भी बदलना चाहिए। और उस पर सरकार ने कार्रवाई भी की, सकारात्मक कार्रवाई किया। आपने देखा होगा कि पारस अस्पताल में जो गोलीकांड सरेआम अपराधियों द्वारा अंजाम दिया गया और जिसमें एक अपराधी की मौत हो गई, तो उस घटना में अब तक तमाम जो भी अभियुक्त शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है और रिमांड पर लेकर पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि किन कारणों से और किसके इशारे पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। तो ऐसी पुलिस की चुस्त दुरुस्त कार्यशैली का ही परिचायक, और हम यही चाहते थे। नहीं राजेश जी, जहां आप कार्रवाई की बात करते हैं और सवाल उठाना कोई राजनीतिक मतभेद का प्रमाण नहीं दिखा जाए, वो नहीं है। जहां आप कार्रवाई की बात करते हैं कि कार्रवाई भी सरकार कर रही है, लेकिन वही जंगल राज पार्ट 2 भी क्या आप नहीं, जंगल राज पार्ट 2 का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम जंगल राज से अपनी तुलना ही नहीं करते हैं। एनडीए की सरकार सुशासन की सरकार है, जंगल राज से इसकी तुलना मैं समझता हूं कि पूरी तरह बेमानी होगी। अब कुछ अंतिम सवाल रहेगा एसआईआर को मुद्दे को लेकर सर। जिस प्रकार से आपके एनडीए के घटक दल के नेता ही, सांसद और विधायक ही अब एसआईआर के मुद्दे को लेकर बोलते हुए निखर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? एसआईआर में टाइम की कमी है? देखिए, बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि असंभव है कोई जेन्युइन वोटर का नाम काटना। वैसे लोगों का इसमें नाम हटाया जा रहा है जो अब मृत हो गए हैं या प्रदेश के बाहर स्थानांतरित हो गए हैं या जिनकी मतदाता सूची में 2 जगह प्रविष्टियां अंकित हो गई। मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, विपक्ष द्वारा जो हल्ला उड़ाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है जनता में कि गरीबों को बाहर किया जा रहा है, वंचितों को बाहर किया जा रहा है, दलितों को बाहर किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है और ये पूरी तरह भ्रामक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट को। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।